हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 17 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो इस सीरीज में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये हमारा शीट नंबर आई थिंक 38 होगा, क्योंकि ये लास्ट डेट है 17 अगस्त। तो ये अगर सेकेंड शिफ्ट है तो ऑफकोर्स ये 38 नंबर सेट होगा, क्योंकि टोटल सेट की संख्या थी 40। ठीक है, तो ये शुरुआत करते हैं। अगर आपने इसको फॉलो किया तो बेशक वो आपको फायदा होगा। अगर आपने आगे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर मैं फॉर्म भर रखा है सीपीओ का या फिर एलडीसी का जो भी है, तो उसमें आपको फायदा ही होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या बोलता है मेरे भाई कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम निकालना है। पहला वर्ड जो है वो आपको कह रहा है कि पोम्पस। पोम्पस का मतलब होता है जो बहुत ही दिखावटी चीज होती है ना, मतलब आडंबर भरा हुआ चीज बोलते, उसको बोलते हैं पोम्पस, है ना। तो उसको मतलब उसका उल्टा क्या होता है, जो बहुत आप दिखावा कर रहे हैं, एक तरह आप बहुत ही मॉडेस्ट हैं, बहुत ही नम्र इंसान हैं, बहुत ही मॉडेस्ट हैं, ये इसका उल्टा हो जाएगा मेरे भाई। लॉफ्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऊंचा। तो पंपस का मतलब दिखावाबाजी करना है, बहुत अधिक बड़ी बड़ी बातें करना है, तो उसका उल्टा सिर्फ नम्र होना है। लॉफ्टी का मतलब ऊंचा होता है। ग्रैंडियोज जो होता है बिल्कुल इसका सिनोनिम है। ग्रैंडियोज बिल्कुल इसका क्या है, सिनोनिम मेरे भाई है। ठीक है, हाउटी का मतलब होता है भैया घमंडी। प्राउडी आप कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं भैया, प्राउडी। ठीक है, PROUDY, प्राउडी। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं हाउटी। ठीक है, तो पहला सवाल बहुत ही आसान था। नंबर 2 पे आते हैं भैया। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा। ठीक है, सुवेनीर है, सिंबोलाइज है, ससेप्टेबल है, सिंपैथेटिक है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्मारक चिन्ह को हम लोग कहते हैं सुवेनरी। ठीक है, सिंबोलाइज का मतलब किसी को सिंबोलाइज करना, संकेतिक रूप से दिखाना। ससेप्टिबल का मतलब होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं भैया जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, उसको हम लोग कहते हैं ससेप्टिबल। अति संवेदनशील, अति संवेदनशील। लेकिन यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो तुम्हारा मिस्टेक है, आप देख सकते हैं। ससेप्टिबल कैसे लिखेंगे, SUSCEP होना चाहिए, TIBLE। ये तुम्हारा वर्ड जो है करेक्ट है। तो यहाँ हमने चूज कर लिया ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। सिंपैथेटिक का मतलब होता है जिसके अंदर दया भावना है, सहानुभूति है, उसको हम लोग कहेंगे सिंपैथेटिक। बहुत ही बढ़िया, नंबर 3 पे आते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट वर्जन ऑफ सेंटेंस कौन सा है। ही वॉज यंगेस्ट दैन। अब चूंकि यहाँ पर सुपरलेटिव का इस्तेमाल किया है तो दैन का यूज बिल्कुल हम लोग नहीं करेंगे। अगर किसी एक इंसान से हम कंपैरिजन करेंगे तो वो हो जाएगा भैया कंपैरेटिव फॉर्मेट में होगा। और कंपैरेटिव फॉर्मेट में होने के लिए यहाँ पे यंगेस्ट नहीं बल्कि हमको यंगर यूज करना पड़ेगा। बताओ क्या मैंने सही बोला। अगर मुझे किसी एक इंसान से कंपैरिजन करना है तो वहाँ यंगेस्ट का मतलब होता है कि सबसे आप यंग हैं। लेकिन यहाँ पे किसी अपने भाई के बारे में कह रहे हैं तो सिर्फ आपको एक से कंपैरिजन करना है, तो आपको लगाना पड़ेगा यंगर दैन हिज ब्रदर। बहुत ही आसान, नंबर 4 पे आते हैं भैया। एंटोनिमिक वर्ड यहाँ पे चूज करना है, और वर्ड जो है इंथ्यूजियास्टिक का मतलब होता है बहुत ही जोशीला, बहुत ही उत्साह से काम करने वाला को हम लोग कहते हैं इंथ्यूजियास्टिक। वी वेर वेरी मच इंथ्यूजियास्टिक अबाउट आवर टूर टू आगरा। हम लोग बहुत ही उत्साह से भरपूर थे, जोश से भरपूर थे जब हम लोग टूर कर रहे थे आगरा की तरफ। तो एक तरफ तुम बहुत उत्साह से भरे हुए हो और एक तरफ तुम कैजुअल हो, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मल जिस तरह से आप रहते हैं बिल्कुल वैसे ही रहोगे। तो ये क्या हो जाएगा भैया, एंटोनिम हो जाएगा। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है, नहीं बोलते कि आई एम ऑब्सेस्ड विथ दिस थिंग, मतलब किसी भी चीज से ग्रसित होना, दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन हो जाना। ठीक है, एंग्जियस अलग वर्ड है जिसका मतलब होता है चिंतित होना। और यहाँ पे इंक्लाइंड का मतलब होता है झुका हुआ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पे इंक्लाइंड वर्ड बहुत बार यूज होता है कि जो सीढ़ी है वो इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे। यहाँ पे इंक्लाइंड का मतलब होता है झुका हुआ, प्रवृत्ति होना। ठीक है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। देखिए जरा, सेंटेंस है वाज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमने हमेशा ही बोला है कि सिंपल पास्ट का सवाल आने की संभावना वॉइस में सबसे ज्यादा होती है। तो वाज या वर्ब प्लस अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में है मेरे भाई, तो ये सिंपल पास्ट का सवाल है। तो एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। क्या मैंने सही बोला। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए हमको, वाज वर्ब तो चाहिए नहीं, काट के हटाओ। यहाँ पे देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म काट के हटाओ, सेकंड फॉर्म अगर है तो टॉक हो जाएगा टॉक्ड। ऑफिसर टॉक्ड अबाउट दिस इन द मीटिंग। द ऑफिसर्स इन द मीटिंग हैड टॉक्ड। हैड हमको चाहिए ही नहीं तो हम काट के हटाएंगे, हमको सिर्फ चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म। मारो और निकल लो। 5 से 10 सेकेंड इज मोर देन एनफ टू सॉल्व द वॉइस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एविडेंट कहता है कि फ्रॉम रिसेंट रिसर्च एविडेंट इज it that a lot more women have been opting for professional courses।
बहुत सारी ज़्यादा महिलाएं जो है ना वो ऑप्ट कर रही है, चूज कर रही है प्रोफेशनल कोर्सेज को यहाँ पे यूज करना है कि कौन सा सटीक यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे इविडेंट इज इट बिल्कुल नहीं यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमको, इट इज इविडेंट। इट इज एविडेंट ये आंखों देखी है कि हमने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं जो चूज कर रही है, ऑप्ट कर रही है, जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उसको उसने चूज किया है। तो यहाँ पे इट इज एविडेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। ही लुक्ड ग्लूमी का मतलब होता है भैया अंधकारमय हो जाना। यहाँ पे कह रहा है कि ब्लिक, ब्लिक का मतलब होता है निराश होना। ठीक है, जिसके पास बहुत ही कोई रश नहीं लाइफ में, निराश हो गया है, मोनोटोनस लाइफ है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या ग्लूमी है, अंधकारमय हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका सटीक सिनोनिम होगा। बाकी जो एक वर्ड यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि स्लो सा आपको अशांत देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्यों ना आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, मेहिका वाज वन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। सारे वर्ड कंटेस्टेंट्स के हैं, जो प्रतिभागी होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंटेस्टेंट्स। ठीक है, भाग लेने वाले लोग। तो यहाँ पे जो वर्ड स्पेलिंग है आप देख सकते हैं, आसान सवाल की लड़ी लगी हुई है। एंटोनिम है, आपसे पूछ रहा है इल्यूसिव वर्ड है, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा। इल्यूसिव का मतलब होता है कि आपने किसी को भटका दिया, भटकाने वाला को आप कह सकते हैं कि वो चीज़ क्या है, इल्यूसिव है। ठीक है, एक तरफ तुम किसी को भटका रहे हो। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है जो बहुत ही विस्फोटक है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या एक्सक्लूसिव सॉरी एक्सप्लोसिव है। ठीक है, अफोर्डेबल का मतलब जिसको आप अफोर्ड कर पाएँ, जो आप अफोर्ड कर पाएँ मतलब जो आपके लायक है, वो चीज़ आप लिख सकते हैं। रिजिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठोर, और डेफिनेट का मतलब होगा निश्चित। अब तुम खुद ही बताओ मेरे भाई, तो इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा वर्ड इसका एंटोनिम होगा। एक तरफ तुम किसी को भटका रहे हो और एक तरफ तुम डेफिनेट कह रहे हो भैया यही काम होगा और ऐसा ही होगा। तो कहीं ना कहीं डेफिनेट वर्ड जो इसका उल्टा आपको देखने को मिल रहा है। पैसिव वॉइस देखो यहाँ पे, अगर मस्ट सब्जेक्ट में है मस्ट, तो मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मेरे को ढूंढना पड़ेगा किसमें पैसिव वॉइस है। बताओ मेरे बात कैसे सही है कि नहीं। यहाँ सिर्फ मस्ट बी है, यहाँ विल बी काट के हटाओ, विल हैव काट के हटाओ, मस्ट बी यहाँ भी तो है, बट क्या यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल भी नहीं है, तो काट के हटाओ। मस्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इज द रिक्वायर्ड आंसर। किडनी beans were boiled quickly when Nisha added a substance that speeds up a chemical reaction without being consumed by the reaction itself. उसने एक ऐसे सब्सटेंस को ऐड किया, निशा ने एक ऐसे सब्सटेंस को ऐड किया जिसने केमिकल रिएक्शन को स्पीड दे दिया, स्पीड अप कर दिया। उसको हम लोग कहते हैं भैया कैटलिस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। ये एक केमिस्ट्री का वर्ड है, आपने पढ़ा भी होगा कैटलिस्ट को, कि जो जो किसी रिएक्शन को बढ़ा दे उसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। स्पीड करे क्या बोलते हैं हम लोग, कैटलिस्ट बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। रिएक्टेंट अलग चीज़ है, अरे एंजाइम और सॉल्ट कुछ अलग चीज़ें हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया। नंबर 12 पे आते हैं। कौन सा यूज करेंगे, सारा गिव बर्थ, बेबी बॉय को जन्म दिया। तो बर्थ, ब्रेथ तो ये तो भाई सांस वाला है, ये तो क्या मुझे नहीं पता क्या होता है बर्थ, तो ये तो ट्रेन वाला बर्थ है, बताओ, है ना। ये तुम्हारा बर्थ जो है, जन्म की बात हो रही है। माई मदर आस्क्ड माई फादर टू इंक्रीज हर पर्सनल यूज अलाउंस। जब पर्सनल यूज अलाउंस का मतलब होता है जो अपने पॉकेट खर्च होते हैं, पिन मनी, उसी को हम लोग कहते हैं पिन मनी। ठीक है, मतलब मेरी मम्मी ने बोला पिताजी से कि भैया उनके जो पर्सनल यूज के अलावेंस है, जो पैसे आप उनको देते हैं वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। उसको हम लोग कहते हैं पॉकेट खर्च या फिर जेब फिजूल खर्च जो होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मेरे भाई पिन मनी। आपने इसको याद किया होगा। ठीक है, पेलमेल का मतलब होता है गड़बड़ी होना। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है आम लोग। ठीक है, आम लोग, और इसको बोलते हैं गड़बड़ी होना। ठीक है, पिन मनी को आप कह सकते हैं क्या, कि फिजूल खर्च आप जो है वो यूज करना, या फिर जेब फिजूल या जेब खर्च, है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं पिन मनी। पिंस एंड निडल्स, ये कहीं ना कहीं छोटी बातों को दिखाता है, तो मुझे याद नहीं, यहाँ पे चेक कर लेना कि पिंस एंड निडल्स का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम जो होता है वर्ड आपको चूज करना है। रिपील का एंटोनिम क्या होगा। रिपील का मतलब होता है मेरे भाई किसी चीज को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, इज ऑल अबाउट रिपील। ठीक है, ठीक है, कैंसिल इज अ वर्ड जो कि यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है। तो अप्रूवल, एक तरफ तुम किसी को रद्द कर रहे हो तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तुम किसी को सत्यापित करो भैया कि तुम बिल्कुल वेरीफाइड है, ये अप्रूव्ड है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भैया, अप्रूवल। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च करना, और यहाँ पे सेपरेशन अलगाओ। एडवर्सिटी इज ऑल अबाउट मुसीबत। क्या बोलते हैं भैया, एडवर्सिटी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस प्रोवर्ब है, जो आपने पढ़ा होगा कि एडवर्सिटी, एडवर्सिटी नेवर कम्स अलोन।
कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। आपने देखा होगा जब भी लाइफ में मुसीबतें आती है तो चारों तरफ से आती है, तो वही कहने का मतलब कि एडवर्सिटी आप वहाँ से याद रख सकते हैं, इसका मतलब होता है मुसीबत। तो एडवर्सिटी और एनिवर्सरी में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता है, नहीं होना है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सेंटेंस का पार्ट दे रखा है, आपसे कह रहे हैं भैया इसको कि अरेंज कर दो बेहतरीन तरीके से। दो ऑप्शन पी का, एक बार क्यू एक बार आर। तो मैं जब सेंटेंस के पार्ट होते मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा आप ऑप्शन का यूज करो। आर पी ओ क्यू पढ़ के देखो कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, तो यहाँ पे जो कि कोमा है तो उसके पहले कहीं ना कहीं कोमा रहा होगा, ये मुझे मालूम चल रहा है कि कहीं ना कहीं और भी कोमा लगा होगा। ठीक है, ये रिड्यूस कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ रिड्यूस, पी कह रहा है कि ऑन अ रेगुलर बेसिस कैन इम्प्रूव, फिर ओ कहता है कि द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड बूस्ट मेंटल हेल्थ इंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी। कोई मतलब इसका नहीं निकल पा रहा है, मैं इसको हटाऊंगा काट के और नंबर 2 पे चलूंगा। जब भी किसी सेंटेंस का पार्ट दे रखा है तो बिल्कुल आप एलिमिनेट ना करें, आप वहाँ पे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और फिर 30-40 सेकंड काफी है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पी आर ओ क्यू देखो, इंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, बिल्कुल सही मतलब निकाल के दे ही नहीं रहा है पी और आर, तो हम काट के इसको हटाएंगे। पी ओ आर क्यू पढ़ो कि इंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी, फिर ओ कहता है कि ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर आप रोज फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हैं, वो इंप्रूव कर सकता है क्या, क्या इंप्रूव करेगा, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को, जो रिड्यूस करेगा कौन सा, रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज को, एंड बूस्ट करेगा मेंटल के हेल्थ को। इसलिए एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रियल लाइफ में भी, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है सही भी है। तो लाइफ में 15-20 मिनट सही डेली आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करना ही चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा फायदा हो जाए। कुछ ना कर पा रहे हो, डेली आप 2 किलोमीटर दौड़ के चले आओ। ठीक है, दौड़ जाओगे तो वो भी एक एक्टिविटी ही काउंट होती है, फिजिकल एक्टिविटी। जब बच्चे थे तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे खेलते थे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, कभी देखते थे मेंटल हेल्थ बिल्कुल फ्रेश था। आज हम लोग पैसा कमाते हैं, लाइफ में इतने सारे भाग दौड़ की जिंदगी जीते हैं, लेकिन तब भी हम लोग कुछ भी 15-20 मिनट आधे घंटे भी कुछ नहीं करते लाइफ में। तो बहुत ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी करना, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो, सॉरी बूस्ट हो जाए उसको, और जो डिजीज़ है वो लाइफ में बहुत सारा कम हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ सिखा के भी गया हमको। नंबर 16 पे आते हैं भैया। फिर से वही चीज़ आ गया भैया कि यहाँ पे अरेंज करिए, फिर से वही चीज़, यहाँ पे DACEB पढ़ के देखो कि ही इज सो क्यूट, सॉरी ही इज सो रूड सॉरी टू हिज नेबर, अपने पड़ोसियों से इतना रूड है ना, दैट नो वन इवन नोज दैट हिज फर्स्ट नेम इज एडम, कि उसको मतलब किसी भी इंसान को नहीं पता कि उसका जो पहला नाम है वो क्या है, एडम है। तो आसान था, हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वेन आई वॉज इन 5th ग्रेड आई यूज टू राइड ऑन माई ब्रेड बाइसिकल। यहाँ पे कह रहा है कि वेन आई वॉज, चूंकि ये पास्ट टेंस की बात अगर हो रही है तो पास्ट टेंस में आई यूज टू नहीं बल्कि आई यूज्ड टू आपको बोलना पड़ेगा, कि मैं ऐसा किया करता था। आई यूज्ड टू राइड ऑन माई रेड बाइसिकल, मैं अपने लाल साइकिल पर घुमा करता था। तो वहाँ पे यूज टू का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, बहुत ही आसान। द मैनेजर वाज पनिश्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस इन वर्क, उसको पनिश किया गया। ठीक है, जब पनिशमेंट की बात होती है तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही वर्ड यूज करते हैं, ब्रिंग टू बुक, मतलब वही होता है पनिशमेंट देना, सजा देना को हम लोग कहते हैं ब्रिंग टू बुक। ये आपने पहले से बहुत बार पढ़ा होगा। तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस शिफ्ट में। आगे बढ़ते हैं। एज आई वॉकड थ्रू द ओल्ड टाउन, जैसे मैं पुराने शहर की तरफ से वॉक किया, आई कुडोंट हेल्प बट फील अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द सिंपलर टाइम्स ऑफ माई चाइल्डहुड। जब मैं अपने पुराने शहर की तरफ से मूव ऑन कर रहा था, वॉक कर रहा था, तो मैं अपने आप को इस बात से रोक नहीं सका। एक सेंटिमेंटल लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा होना, इच्छा, मुझे इच्छा हो रही थी, ये मुझे लॉन्गिंग हो रहा था, मतलब नहीं बोलते हैं सेंटिमेंटल लॉन्गिंग था। ठीक है, कि जब कितना बचपन में वो सिंपलर टाइम था, आसान चीज़ें थी, तो हमें कहीं ना कहीं पुराने दिनों की याद आ रही थी। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नोस्टाल्जिया, का मतलब होता है पुराने दिनों की याद आना। इज ऑल अबाउट बचपन के यादगारों को याद करना, इज ऑल अबाउट नोस्टाल्जिया कहते हैं। ठीक है, अफेक्शन का मतलब होता है किसी से लगाव हो जाना, और यहाँ पे एक और वर्ड होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, एक होता है अफेक्शन, एक होता है अफेक्टेशन। ठीक है, अफेक्शन का मतलब किसी से लगाव हो जाना, मोहित हो जाना, लेकिन यहाँ पे अफेक्टेशन का मतलब होता है भैया बनावटी व्यवहार। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है होम सिकनेस, मतलब जो बार बार घर जाने की सोचे, दैट इज कॉल्ड होम सिकनेस। तो ये वर्ड अलग है और नॉस्टैल्जिया बिल्कुल भी अलग है। ठीक है, एनर्सिया का मतलब हम यूज क्या कर सकते हैं, ये फिजिक्स का वर्ड है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लॉ ऑफ एनर्सिया बोलते हैं ना, एक जगह पे स्थिर रहने की जो पोजीशन है उसको हम लोग कह सकते हैं वो एनर्सिया है।
तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे नंबर 20 पे। कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट को हम लोग कहते हैं कॉर्पस। आपने ये बात बहुत बार पढ़ा होगा, जो रिटन और स्पोकन टेक्स्ट होता है उसको आपने कलेक्ट किया है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस। ठीक है, एक वर्ड डिक्शनरी का मतलब जहाँ पे शब्दकोश होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटन और जो स्पोकन टेक्स्ट हैं उन सबको आपने अगर संग्रह किया है तो वो क्या होता है, कॉर्पस होता है। अपने इस बात को याद रखना पड़ेगा। और सिरका वर्ड इसका मतलब कुछ अलग होता है, इसको बोलते हैं लगभग, तो ये यहाँ पे यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। डाटा ब्लैंक तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, डाटा बैंक तो कुछ है ही नहीं। तो आप यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली को हम लोग यूज कर सकते हैं सिरका के रूप में। ठीक है भैया, तो ये वर्ड आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो इसको मार्क कर सकते हो। नंबर 21 पे आते हैं, क्लोज टेस्ट में इंटर कर जाते हैं भैया, क्लोज टेस्ट में इंटर करते हैं। ठीक है, आ जाओ, इसको मैं हटा रहा हूँ ताकि पूरा कंप्लीट दिखे। ठीक है, द entertainment fill in the blanks built by Walt Disney is sometimes called the House of Mouse in acknowledgement of the leading role played by Disney's most famous creation, मिकी माउस। या कहीं ना कहीं मिकी माउस जब बचपन में देखते थे वही चीज़ के बारे में पूरा कह रहा है कि जो एंटरटेनमेंट का जो बिल्कुल मिकी माउस जो है इतने लोगों के बीच में फैल चुका है कि कहीं ना कहीं ये अपना एक साम्राज्य खड़ा कर चुका है। तो वही कह रहा है कि जो मनोरंजन की दुनिया है जो बिल्ट किया हुआ है किसके द्वारा, वाल्ट डिज्नी के द्वारा, ये समटाइम्स कॉल्ड द हाउस ऑफ माउस। कहीं ना कहीं हाउस ऑफ माउस को कभी कभी कह देते हैं हम लोग। इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लीडिंग रोल प्लेड बाय डिज्नीज मोस्ट फेमस क्रिएशन मिकी माउस। समझ गए, तो ये कहीं ना कहीं अपने पूरे साम्राज्य की बात कर रहा है जो बिल्ट किया है। अगर यहाँ बिल्ट वर्ड नहीं आता तो कहीं ना कहीं कुछ और वर्ड का हम लोग यूज कर लेते, लेकिन बिल्ट होने का मतलब है कि पूरे साम्राज्य बनाने की बात कर रहा है। प्रोविंस का मतलब भी होता है, प्रोविंस का मतलब भी हम लोग कह सकते हैं कि जैसे क्या बोलेंगे उसको, प्रोविंस भी हम लोग कह सकते हैं, किसी छोटे मोटे प्रांत को हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे किसी प्रांत की बात नहीं हो रही बल्कि पूरे साम्राज्य की बात हो रही है कि जो उसने साम्राज्य खड़ा किया मनोरंजन की दुनिया में, उसका मेन कैरेक्टर क्या है, मिकी माउस। ठीक है, समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है भैया कि मिकीज राउंड माउस ईयर्स आइदर इन silhouette or adorning a hat have become one of the most fill in the blanks corporate logos in the world। जो वो मतलब टोपी वगैरह को एडॉर्न करता है, पहनता है, जो इस तरह की बातें हो रखी है मिकी माउसेस में, वो चीज़ कह रहा है कि वो सबसे अधिक जो है कॉर्पोरेट लोगोज इन द वर्ल्ड, ये एक पूरी दुनिया में एक लोगो बना दिया गया कॉर्पोरेट की दुनिया में। तो वो उसको पहचानने लायक, विजिबल नहीं बल्कि उस वो इतना रिकॉग्नाइजेबल हो गया तो उसको लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। कैसे, कॉर्पोरेट मतलब दुनिया में लोगों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने। लोगो क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं जैसे हमारा एडुकेज है तो हमने खुद का फोटो लगाया और मैं कुछ और भी लगा सकते हैं वहाँ पे, तो उसी को बोलेंगे लोगो। ठीक है, तो हर चीज़ का अपना लोगो होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि वो इतना पहचान बना लिया कि कॉर्पोरेट दुनिया में क्या हो जाएगा, उसका पहचान बन गया। तो वो यहाँ पे नोटिफिएबल का मतलब सूचित करना, ये वर्ड तो होगा ही नहीं, मिजरेबल तो होगा ही नहीं, और विजिबल लोग सोच सकता है कि विजिबल होगा, लेकिन बट यहाँ पे रिकॉग्नाइजेबल जो है वर्ड मोस्ट फेमस हो जाए, सॉरी मोस्ट जो है यूजेबल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि बट इफ अ फ्यू बिजनेस डिसीजंस इन द 1920s had gone differently, they could have been rabbit ears. In the mid 1920s, Disney was a young fill in the blanks producing a series called the Alice Comedies, short films that combined live action footage with animated images so that human actors appeared to interact with cartoon characters. 1920s के मिड में कह रहा है डिज्नी वाज अ यंग फिल इन द ब्लैंक्स प्रोड्यूसिंग अ सीरीज कॉल्ड द एलिस कॉमेडीज। यहाँ पे एलिस कॉमेडीज की बात में कह रहा है कि ये एक ऐसा शॉर्ट फिल्म था जो कंबाइन करता था लाइव एक्शन फुटेज विथ एनिमेटेड इमेजेस। जब कुछ एनिमेटेड इमेजेस को बना करके हम कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या होता है, वो होता है एनिमेटर। समझ गए बात, जब एनिमेटेड इस्तेमाल करेंगे हम लोग फोटो वगैरह का तो उसको हम लोग बोलते हैं वो एनिमेटेड है, वो एनिमेटर ने बनाया है, और उसको हम लोग कहते हैं एनिमेशन। ये बात आज के ज़माने में आपको समझना कुछ भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपको समझना। जैसे आजकल जो है एआई आपने देखा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बिल्कुल एक एनिमेशन के मतलब दुनिया की मतलब मोस्ट जो है सबसे ऊपर का चरम सीमा है, आप समझ सकते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जो एआई चला रहा है, आपको लगेगा कि वो चीज़ जो है वो एक परफेक्ट इंसान है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक एआई है, एआई के द्वारा बनाया गया इंसान है। वो लड़का या वो लड़की वो रील बना रही है या फिर बना रहा है, और वो पेज पे मतलब मिलियंस मिलियंस फॉलोअर्स भी हैं। लोग को लग रहा है कि ये इंसान है, बट वो इंसान नहीं बल्कि वो एक एनिमेशन है, वो एआई के द्वारा बनाया गया इंसानी रूप है। तो कहीं ना कहीं आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एनिमेटर वर्ड का यूज़ करना बिल्कुल भी ज़रूरी होगा। आगे बढ़े,
ठीक है, सो दैट ह्यूमन एक्टर्स अपीयर टू इंटरेक्ट विद कार्टून कैरेक्टर्स। वही कह रहा है कि यहाँ पे उस तरीके से इमेज को इस्तेमाल करना शुरू हो गया कि ह्यूमन एक्टर को लगे बिल्कुल इंटरेक्ट हो रहा है कार्टून कैरेक्टर से, ठीक है। बट ही हैड ग्रोन टायर्ड ऑफ द सीरीज एंड वांटेड टू मूव ऑन टू मेकिंग कंप्लीटली एनिमेटेड फिल्म्स। वो इस सीरीज से टायर्ड हो गया, थक गया, और वो मूव ऑन कर लिया था कि हम बनाएंगे कंप्लीटली एनिमेटेड ही बनाएंगे। और 1927 में क्या हुआ कि ही गॉट हिज विश, उसने अपना विश पूरा किया, ठीक है। डील विद यूनिवर्सल टू प्रोड्यूस अ न्यू सीरीज बेस्ड ऑन द एडवेंचर ऑफ द कैरेक्टर कॉल्ड ओसवाल्ड द लकी रैबिट। उस पर उसने क्या कर दिया, अपने विश को पूरा किया, और फिर उसने एक डील को क्या किया, स्ट्राइक किया, क्रॉस किया, बिविच किया, पोजेसिंग किया। उसने एक डील को स्ट्राइक किया, उसने एक डील को क्या किया, स्ट्राइक किया। स्ट्राइक का मतलब होता है प्रहार करना, मतलब कोई डील उसके पास आया तो उस डील को उसने क्या कर दिया, साइन कर दिया, प्रहार कर दिया। क्रॉसिंग तो अलग चीज है, क्रॉस करना, किसी डील को तुम क्रॉस नहीं करते हो। और यहाँ बीविच का मतलब होता है, बीविच का मतलब कुछ अलग चीज, जैसे किसी चीज को अगर आप मोहित कर रहे हैं, एल्यूरिंग, लुभाने वाला, मोहित करने वाला को हम लोग कह सकते हैं कि वो चीज बीविचिंग है। तो डील को तुम लुभा नहीं सकते, वो एल्यूरिंग नहीं, बीविचिंग भी नहीं है। पोजेसिंग का मतलब होता है कि अपने अधिकार में रखना, नहीं बोलते कि ये मेरे पोजेशन में है। तो अगर किसी चीज को अधिकार में रखना हो तो हम कहेंगे पोजेसिंग। तो ये अधिकार में रखने वाली बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे स्ट्राइक करने की बात हो रही है कि भैया हमने उस डील को स्ट्राइक किया, और फिर लकी रैबिट नाम का जो है वो सीरीज शुरू कर दी। वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। बोथ द नेम एंड द स्पीसीज ऑफ द कैरेक्टर हैड बीन पिक्ड बाय यूनिवर्सल। ओसवाल्ड वाज इन द ब्लैंक्स picked out of a hat of names, and the character was made a rabbit because there were already too many cartoon cats on the market। बहुत सारे कार्टून कैट्स होने के बावजूद उस मार्केट में ये रैबिट नाम का जो ये था, लकी रैबिट, इसने सीरीज शुरू किया और फिर इस कैरेक्टर को बहुत फेमस भी किया। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है अपेरेंटली का मतलब होता है, समझिए ऑप्शन का मतलब निकालना अगर आपको आ गया तो फिर आप सीख जाएंगे क्लोज टेस्ट कैसे करना है, ठीक है। तो अपेरेंटली का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे आप कह सकते हैं कि जाहिर तौर पे, है ना, अपेरेंटली जाहिर तौर पे, ठीक है। एनो ठीक है। एनाटोमिकली का मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे एनाटोमी एक वर्ड आता है बायोलॉजी में, जिसको नहीं बोलते हैं संरचना कैसा है, बोन्स वगैरह, तो यहाँ पे कह सकते हैं संरचनात्मक, संरचनात्मक, ठीक है, रूप से, है ना। और एक वर्ड रीजनेबली, रीजनेबली का मतलब होता है जिसके ऊपर तर्क किया जा सके, तो बोल सकते हैं यथाचित, यथोचित, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, यथोचित। और यहाँ पे आउटवार्डली का मतलब कह सकते हैं किसी चीज के बाहर होना, इज ऑल अबाउट आउटवार्डली, ठीक है। तुम खुद ही बताओ कि ओसवाल्ड वाज, जाहिर तौर पे उसने पिक किया एक हैट ऑफ नेम्स, ठीक है, उसने जाहिर तौर पे क्या किया, नेम्स को चूज किया, hat of names, and the character was made a rabbit because there were only too many cartoons cats on the market। बहुत सारे कार्टून कैट्स थे, उसके बावजूद इसने क्या किया, इसने एक अलग नेम को चूज किया, ठीक है। तो अपेरेंटली वर्ड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया क्लोज टेस्ट था ये वाला, मजा आया करके, कुछ सीखने को मिला, सिखाने को मिला। तो आइए हम लोग खत्म करते हैं इस शिफ्ट को, मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में इतने ही उत्साह उमंग के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।